स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे भी एंटीबॉडी है क्या। एक्चुअल में एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंटीबॉडी जो है वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडी आर हाईली स्पेसिफिक फॉर पैथोजन और एंटीजन, यानी हर एक पैथोजन के लिए एक अलग ख़ास एंटीबॉडी रहेगा। यानी जितने किस्म के 1000 किस्म के अगर पैथोजन है तो 1000 अलग किस्म के हमको एंटीबॉडीज़ अलग अलग, जैसे हर ताले की एक अलग चाबी होती है, उसी तरह हर जरासीम को मारने के वास्ते एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, इसलिए इसे कहते हैं हाईली स्पेसिफिक। अब ये जो एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडीज़ आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इनका दूसरा नाम भी है, इन्हें हम एंटीबॉडीज़ को क्या कह सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कह सकते हैं। शॉर्ट में हम कहेंगे इसे IgS। अब ये जो एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडीज़ एज वी नो डैट एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स, और ये प्लाज्मा सेल्स इनको पैदा करते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो कि पहले जो है तो बी लिम्फोसाइट्स बनाते, फिर उसके बाद बी लिम्फोसाइट मल्टीप्लाई होते, और फिर उससे प्लाज्मा सेल से फिर जो है तो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाते। हर सेकेंड में तकरीबन ये सेल्स 2000 एंटीबॉडीज़ मॉलिक्यूल्स पैदा करते हैं हर सेकेंड, पर सेकेंड। यानी आपके जिस्म में कोई पैथोजन गया तो पैथोजन जाते ही आपकी बॉडी में जैसे ही प्लाज्मा सेल्स देखेंगे एंटीजन आ गए, वो एक्टिवेट हो गए, तो हर सेकेंड में जब से वो क्या करते, फिर हर सेकेंड में 2000 एंटीबॉडीज़ वो बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे। अब एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहता, इट इज़ कैपिटल वाई शेप। कैसा शेप है इसका, कैपिटल वाई शेप। दिख रहा हूँ आपको डायग्राम के अंदर, इसका शेप जो है इंग्लिश का लेटर जो है वाई की तरह ये नज़र आता है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ मॉलिक्यूल्स है, ये जो है 4 चेन्स से बनती है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से ये बने वाली है। ये एक चेन, 2, 3 और ये 4। तो इनको हम बोलेंगे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। हाउ मेनी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 4 जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसके अंदर होते हैं। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, दीज चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये जो चेन्स है, ये जो 2 चेन्स है, सॉरी 4 चेन्स है, ये आपस में एक दूसरे को अटैच है किसकी मदद से, डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से। ये दिख रहा है बीच में, ये बॉन्ड की मदद से ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये जो 4 चेन्स है, इनको हम 2 को कहते हैं H चेन्स और 2 को कहते हैं L चेन। 2 को हम क्या कह रहे हैं, एच चेन। एच चेन यानी हेवी चेन, और 2 को कहते हैं एल चेन यानी लाइट चेन। अब ये जो हेवी चेन है, एच हेवी चेन और एल यानी लाइट चेन, ये जो बड़े वाले हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये कहलाते एच चेन, हेवी चेन्स। और ये जो छोटे हैं, ये छोटे वाले, दिस वन, इसे हम कहेंगे एल चेन। अब यहाँ पर ये चेन्स के ऊपर जो है 2 रीजन्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक डार्क करे वाला हिस्सा है, ये डार्क करे वाला पोर्शन जो है इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो पार्ट है
चाहे वो H चेन पे हो या L चेन पे हो, ये कहलाता वेरिएबल रीजन। क्या कहलाता ये? वेरिएबल रीजन। इधर भी है वो, ये जो डार्क पार्ट दिख रहा है, ये जो इतना हिस्सा है, ये कहलाएगा वेरिएबल रीजन, एल चेन पर भी और एच चेन के ऊपर भी। ये जो डार्क पार्ट है, दिस डार्क पार्ट इज कॉल्ड वेरिएबल रीजन। अब इस वेरिएबल रीजन के अंदर आपको ये नॉचेस नज़र आ रहे होंगे छोटे, ये 4 नॉचेस नज़र आ रहे हैं, इधर भी और इधर भी। ये नॉचेस जो है, ये दिस पार्ट इज कॉल्ड एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये जो हिस्सा है वेरिएबल रीजन के अंदर का, ये कहलाता एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट ये कहलाता है। यानी कि जो भी जरासीम है उसके ऊपर एक जगह होती है जहाँ पर एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होती है, तो हमारा जो एंटीबॉडी जाके किसी एंटीजन पर अटैच होता है तो इस एरिया की मदद से वो अटैच होता है, बाइंड होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, इसका शेप जो है कैसा है बोले हमने, इट इज़ कैपिटल वाई शेप स्ट्रक्चर एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। दीज चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब इसके अंदर 2 हिस्से हो गए। एक आपने कहा कि ये जो डार्क पार्ट है ये वाला, ये हिस्सा छोटा सा, इधर भी चाहे वो एल चेन हो या हेवी चेन हो, ये जो डार्क पार्ट है इधर भी, ये कहला रहा क्या, एंटीजन, सॉरी वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन के अंदर एक पार्ट है, उसे आप क्या कह रहे, एंटीजन बाइंडिंग साइट। और ये जो वाइट पोर्शन बचा हुआ ये कहलाएगा कांस्टेंट रीजन। ये यहाँ से लेके तो आखिर तक यहाँ तक, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो एल चेन्स है इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा कांस्टेंट रीजन। क्या कहलाएगा ये, कांस्टेंट रीजन। अब इसको वेरिएबल रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल रीजन जो है ये चेंज होते रहता है। ये थोड़ा सा चेंज हुआ तो इससे क्या होता, नया जो एंटीबॉडी है किसी और एंटीजन को बाइंड होने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कि हर ताले की एक मखसूस चाबी होती है, उसी तरह उसको, उसके अंदर जो नॉचेस होते हैं वो उसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। उसी तरह कि किस एंटीजन से बाइंड होगा वो ये चीज़ तय करती है, जिसको हम कहेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट, जो कि कौन से हिस्से में, वेरिएबल रीजन में है। अब ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ओके।